जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में दो बड़ी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि आप एसईओ कर किसके लिए रहे हैं। सो दो दो मेजर रीज़न होते हैं आप एसईओ करने के लिए, मतलब दो तरह के क्लाइंट हो सकते हैं। एक क्लाइंट एक्चुअली क्लाइंट होता है और एक आप खुद के क्लाइंट होते हैं। मतलब ये कि अगर आप किसी के लिए वेबसाइट पे एसईओ कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका प्रोसेस प्रोसेस डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन उसके रिपोर्टिंग का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। अगर आप अपने लिए एसईओ कर रहे हैं, मतलब आपका अपना बिजनेस है, तो आप नॉर्मली रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम दोनों को सेपरेट करेंगे। ये याद रखें कि अगर आप एसईओ किसी और के लिए कर रहे हैं, आपको हालांकि सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं पता कि आपको कितना आता है। अंडरस्टैंड ये करने की ज़रूरत है कि आपका क्लाइंट या जो भी जिसने भी आपको हायर किया है एसईओ के लिए, वो कहीं दूर अपने अपने मुल्क में अपने घर में बैठा हुआ है। उसने आपको ना देखा ना आपसे बात की, उसने आपको एक टास्क दिया और वो ये चाहता है कि आप उसकी एसईओ करें। तो उसके लिए आप एसईओ का प्रोसेस वही रहेगा जो हमने आगे डिस्कस भी करेंगे और जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चाहे अपनी वेबसाइट की एसईओ करें, चाहे उसकी वेबसाइट की एसईओ करें, या किसी भी वेबसाइट की एसईओ करें, आपका प्रोसेस वही रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सपेक्टेशंस वेरी करती हैं। आपको अगर अपनी वेबसाइट पे काम करना है तो आपको पता है कि आप रोज़ क्या करते हैं, आपको पता है कि इसका इफेक्ट होगा, इसका कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद रिजल्ट निकलेगा। क्लाइंट को ये नहीं पता। अगर क्लाइंट को आपने कन्विंस रखना है कि आपको काम आता है, तो आपने उसको साथ साथ ट्रस्ट में लेके आना है। वो ट्रस्ट कैसे आएगा कि जब आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होंगे, तो आप बेशक जो है कुछ रिपोर्ट ना करें खुद को, आप वो ठीक है, लेकिन अगर आप क्लाइंट की एसईओ कर रहे होंगे, आपने ये ध्यान में रखना है कि उनको आप रेगुलर अपडेट्स दें। और रेगुलर अपडेट्स कैसे होंगी, यहाँ पर अगेन वही प्रोसेस वाली बात जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि वो यहाँ पर फिट बैठेगी। वो इस तरह से कि अगर आप एक चीज़ को प्रोसेस के तहत लेके चलेंगे तो क्लाइंट को आप ये बता सकेंगे कि भाई मैंने ये कर लिया है, ये कर रहा हूँ और ये करूँगा, ठीक है। और उसमें ये भी होगा कि आप जब प्रोसेस के तहत चल रहे होंगे तो आप उसमें रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे अपनी चीज़ें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ में हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, आपने क्या एक्शन लिया, उस एक्शन का क्या रिजल्ट आया, अगर कोई रिजल्ट फ़ौरन आ गया तो वो भी रिकॉर्ड करें, अगर नहीं आया तो उसको देखेंगे, कुछ अर्से बाद उसको मॉनिटर करते रहें कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसईओ में जो देखने वाली होती है वो है रैंकिंग्स। तो आप रैंकिंग्स का रिकॉर्ड रखें कि लेट्स सपोज के एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपका एक यूआरएल नंबर 1 पे था या नंबर 10 पे था, या कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता था। आपने जब वो रिकॉर्ड कर लिया, उसको अब आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्लाइंट को ये दिखा सकेंगे कि भाई 2 महीने पहले हमारा ये कीवर्ड 10वें पेज पे था, अब ये 8वें पेज पे आ गया। तो ये रिकॉर्ड बेसिकली उसको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपकी एसईओ काम भी कर रही है और आप एसईओ कर भी रहे हैं एक्चुअली। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेन चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि नॉर्मली हम अपने कामों के लिए रिलैक्स्ड हो जाते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये चैलेंज होता है कि वो अपने काम को इतनी अहमियत नहीं दे पाते हैं जितनी वो क्लाइंट के काम को देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो अगर क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं तो वो चीज़ प्रायोरिटी पर आ जाती है। अगर अपने काम के पैसे खुद, ऑफ कोर्स आप खुद को नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप बिज़नेस अर्न कर रहे हैं तो वो आपको बिज़नेस में हेल्प करेगा। लेकिन नॉर्मली लोग रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। अंडरस्टैंड करें कि चाहे आपके क्लाइंट का काम हो, चाहे आपका अपना काम हो, एसईओ एक ही तरह से होगी। वो वेबसाइट गूगल ने रिव्यू करनी है, गूगल ने रैंक करनी है, उसका प्रोसेस वही रहेगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिपोर्टिंग का प्रोसेस डिफरेंट होगा। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे लेकर आएँ, अपने लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो फिर भी रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि आपको अगर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर आपको याद करना पड़े कि आपने क्या किया था, तो आप एक डॉक्यूमेंट को फॉलो कर सकें कि इस दिन हमने ये चेंज किया था, इस दिन हमने ये चेंज किया था। एंड स्पेशली अगर आप किसी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको भी बाउंड करें कि वो भी एक चीज़ को रिकॉर्ड में लेकर आएँ, ताकि आपके लिए वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्लैरिटी उसमें आ जाए, ताकि आप जब भी उसको रेफर बैक करना चाहें या उसको किसी को प्रेजेंट करना चाहें, या इस प्रोसेस को किसी और वेबसाइट के लिए, किसी और क्लाइंट के लिए रिपीट करना चाहें, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।